दिल ही तो है न संग खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें रुलाए क्यों। हेलो दोस्तों, करती हूँ आपकी क्लास का आगाज। क्या आप हैं तैयार? कहिए, कैसे हैं आपके मिजाज? आप हैं शागिर्द और मैं हूँ आपकी उस्ताद। तो चलिए शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। कल के सबक में हमने पढ़ा था मीम और नून और ये। उम्मीद है आपको ये सबक अच्छी तरह से याद हो गया होगा। आज के सबक में पढ़ेंगे हे। इसे हम छोटी हे भी कहते हैं। इसकी शक्ल क्या है? बिल्कुल गोल है, राउंड है। लेकिन जब हम इसे किसी दूसरे हुर्फ में मिलाकर लिखते हैं तो इसकी शक्ल बदल जाती है। इसकी शक्ल यूं तो गोल है, ये हे है, लेकिन अगर हम दूसरे हुर्फ में मिला कर लिखेंगे तो बस इतना सा लिखेंगे ये, और इसके नीचे छोटा सा ये इस तरह का बनाएंगे। और इसमें अगर हम अलिफ मिला देंगे तो ये हो जाएगा हे अलिफ ज़बर हा। ये हो गया हे अलिफ ज़बर हा। हे को हम टे में मिलाएंगे तो ये हमने लिखा हे, ये हे की शक्ल है। जब भी हम किसी दूसरे हुर्फ में हे को मिलाएंगे तो इसकी ये शक्ल बनेगी। और इसमें छोटा सा ये नीचे गोल बना देते हैं उल्टा पेश की तरह, उसमें हम लगाएंगे टे और ये लगा दिया ज़बर, तो ये हो गया हे टे ज़बर हट। उसी तरह से हे को टे में मिलाकर जेर के साथ पढ़ेंगे हे टेजर हिट। तो हमने आपको बताया कि हे की शक्ल लिखने वाली कैसी होगी, ऐसी होगी। ये हे की शक्ल बनेगी और इसमें छोटा उल्टा पेश बनाएंगे, ठीक है। और इसमें अगर अलिफ मिला देंगे तो ये हो जाएगा हे अलिफ ज़बर हा। इसी तरह हम पढ़ेंगे हे टे ज़बर हट, हे टेजर हिट, हे टे पेश हुट, हे जीम ज़बर हज, हे जीम जेर हिज, हे जीम पेश हुज। ये है हमारी हे की शक्ल कि मैंने बताया आपको कि हे जब लिखेंगे तो इसकी शक्ल ऐसे बनाएंगे। और इसमें हमने मिला दिया जीम, तो ये हो गया हे जीम, और इसमें लगा दिया ज़बर, तो ये हो गया हे जीम ज़बर हज। इसी तरह पढ़ेंगे हे जीम जेर हिज, हे जीम पेश हुज, हे दाल ज़बर हद, हे दाल जेर हिद, हे दाल पेश हुद, हे रे ज़बर हर, हे रे जेर हिर, हे रे पेश हुर, हे सीन ज़बर हस। अब हम हे को सीन के साथ मिलाएंगे तो ये हो गया हे आपका, इसमें उल्टा पेश लगाया और इसमें मिला दिया सीन, तो ये हो गया हे सीन ज़बर के साथ हस, हे सीन जेर हिस, हे सीन पेश हुस, हे स्वाद ज़बर हस, हे स्वाद जेर हिस, हे स्वाद पेश हुस, हे तो ज़बर हत, हे तो जेर हित, हे तो पेश हुत, हे फे ज़बर हफ, हे फे जेर हिप, हे फे पेश हु, हे काफ ज़बर हक, हे काफ जेर हिक, हे काफ पेश हुक। अब हम हे को काफ में मिलाकर लिख कर देखते हैं। आपको मैं लिख लिख कर भी बता रही हूँ ताकि आपको पढ़ना और लिखना बिल्कुल आसान हो जाए। और आपको मैंने बताया था कि आपको 5 बार इसे पढ़ना है और 5 बार लिखना है। अगर आप साथ साथ हमारे 5 बार लिखना और पढ़ना कर लें, हर वीडियो के साथ साथ जैसे मैं बता रही हूँ वैसा प्रैक्टिस कर लें, तो आपके लिए उर्दू लिखना पढ़ना बेहद आसान होगा। और मैं दावा करती हूँ कि आप बहुत जल्द उर्दू पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। तो आइए हे को काफ के साथ मिलाकर लिखती हूँ। ये है हे और ये हमने बनाया हे और इसमें मिला दिया काफ, तो ये हो गया हे काफ और ज़बर के साथ हक। हे काफ, काफ को 2 नुक्ता दिया और ये ज़बर लगा हे काफ ज़बर हक। इसी तरह हे को लाम में मिलाकर लिखते हैं। ये आपकी हे की शक्ल है। ये गोल हे को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे और इसमें मिला देंगे लाम और ज़बर के साथ हे लाम ज़बर हल। उसी तरह पढ़ेंगे हे काफ ज़बर हक, हे काफ ज़ेर हिक, हे काफ पेश हुक, हे काफ ज़बर हक, हे काफ ज़ेर हिक, हे काफ पेश हुक, हे लाम ज़बर हल, हे लाम ज़ेर हिल, हे लाम पेश हुल, हे मीम ज़बर हम, हे मीम ज़ेर हिम, हे मीम पेश हुम, हे नू ज़बर हन, हे नू ज़ेर हिन, हे नून पेश हुन। आइए आगे देखते हैं। ये है, इसे भी हे पढ़ेंगे
लेकिन इसे दो चश्मी है कहते हैं। दो चश्मी है इसलिए कहा जाता है कि आपको पहचानने में आसानी हो और ये दो आंख की तरह बना हुआ है, इसीलिए इसे दो चश्मी है कहते हैं। तो इसको अगर दो चश्मी है को अगर हम बे के साथ मिलाकर लिखेंगे तो इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी। ये आपका है बे, इसमें बे का नुक्ता डाला और इसमें हमने मिला दिया दो चश्मी है, तो इसे पढ़ेंगे भे। ठीक है, इसे क्या पढ़ा जाएगा, भे। उसी तरह आपका ये पे है, पे के नीचे 3 नुक्ता रहता, तो हमने ये लिखा पे और इसमें मिला दिया दो चश्मी है। आइए से एक बार फिर लिख लेते हैं। ये है पे और इसमें लगा दिया दो चश्मी है, तो ये हो गया फे। ठीक है, उसी तरह जीम में दो चश्मी है लगाते हैं। ये हमने लिखा जीम। जब भी जीम लिखेंगे किसी दूसरे होफ के साथ तो इससे इतना ही लिखा जाता है। ये लिखा जीम और इसमें हमने लगा दिया दो चश्मी है, तो क्या हो गया झे। इसे क्या पढ़ेंगे, झे। उसी तरह पढ़ेंगे बे दो चश्मी है भे, पे दो चश्मी है फे, ते दो चश्मी है थे, टे दो चश्मी है ठे, जीम दो चश्मी है झे, चे दो चश्मी है छे, दाल दो चश्मी है धे। इसे सिर्फ हम हे भी पढ़ सकते हैं, दाल है धे। दो चश्मी है बोलने का मतलब यह है कि आपकी पहचान हो जाए कि इसे गोल वाले को छोटी है कहते हैं और ये जो दो आंख की तरह बना हुआ है इसे दो चश्मी है कहते हैं। सिर्फ पहचानने के लिए हम इसे दो चश्मी है कहते हैं। दाल के साथ दो चश्मी है लगाएंगे धे, दाल के साथ दो चश्मी है ढे, रे ड़े और हे ड़े, काफ और हे खे, गाफ और हे घे, ते में दो चश्मी है लगा और अलिफ मिला के साथ था, ते दो चश्मी है थे और अलिफ था हो गया। काफ में दो चश्मी है खे और अलिफ के साथ खे अलिफ जबर खा या खे अलिफ खा। भे रे भर, बे में दो चश्मी है लगा तो इसे पढ़ेंगे भे और रे के साथ भर, भे सीन भस। क्योंकि इसे हम क्या पढ़ेंगे भे, बे दो चश्मी है भे हो गया तो इसे पढ़ेंगे भे सीन भट, भे टे भट। फे रे फर, पे में दो चश्मी है लगा फे हो गया और रे के साथ मिलाकर पढ़ेंगे फर। डाल दो चश्मी है क्या हो गया ढ हो गया और बे के साथ मिलाकर पढ़ेंगे ढब, डाल है ढ और काफ ढक। ते दो चश्मी है थे और मीम थम, जीम दो चश्मी है टे झट, ये छे और नून छन, छे और ते छत। दाल दो चश्मी है रे, दाल दो चश्मी है धा हो गया और रे के साथ धर, जबर लगा हुआ है तो धर पढ़ेंगे, अगर जेर हो जाएगा तो धीर पढ़ेंगे, अगर पेश लगा हो तो धूर पढ़ेंगे। ठीक है, खे लाम जेर खिल, क्योंकि काफ को जब हम दो चश्मियों के साथ मिलाकर पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे खे। ये है आपका काफ और इसमें हमने मिला दिया दो चश्मी है तो ये पढ़ा जाएगा खे, और लाम में मिला देंगे जेर के साथ तो खिल, और इसी को खे लाम जबर खल हो जाएगा और खे लाम पेश खुल। ठीक है, फे लाम जबर फल, खे रे पेश खुर, घे रे घर, लाम खे जेर लिख, रे खे जबर रख। पे अड़े दो चश्मी है पढ़, पे अड़े और हे क्या होगा अड़ह तो पढ़, लाम और ठे लठ। सीन दाल और दो चश्मी है सुध, पेश लगा हुआ तो इसे सुध पढ़ेंगे, अगर जबर लिखा होता तो सध पढ़ते और अगर जेर होता तो सिद्ध पढ़ते। तो यहाँ पर क्या है पेश है तो इसे क्या पढ़ेंगे सुध। तो आइए इस सबक को एक बार फिर अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। पढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग उर्दू सीखना चाहते हैं या जो उर्दू पढ़ना लिखना पसंद करते हैं उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और बताएं कि यहाँ पे एक नई क्लास शुरू हुई है उर्दू की, जिसमें मैं 0 लेवल से उर्दू पढ़ाना लिखाना सिखा रही हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि आप अगर उर्दू सही मायने में पढ़ना और लिखना चाहते हैं तो मेरे बताए हुए रास्ते को फॉलो करें। इस सबक को आप 5 बार पढ़ें, याद करें और इसे लिखें और एक एक हरूफ की मश्क करें, यानी इसे बार बार लिखें, इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको उर्दू लिखना और पढ़ना बहुत जल्द आ जाएगा। तो आइए इस सबक को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। यह है हे और अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे हे अलिफ जबर हा।
मैंने आपको हे की शक्ल बता दी, ये हे की असली शक्ल है, लेकिन जब हम हे लिखेंगे तो ये इस तरह से लिखेंगे और नीचे उल्टा पेश बना देंगे। मैंने आपको बताया है कि पेश किस तरह से लिखा जाता है, ये इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन हे के नीचे इसी को उल्टा करके लिख देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया हे और इसमें हमने मिला दिया अलीफ, तो ये हो गया हे अलिफ ज़बर के साथ हा। ठीक है, इसी तरह हे टे ज़बर हट, हे टे ज़र हिट, हे टे पेश हुट, हे जीम ज़बर हज, हे जीम ज़र हिज, हे जीम पेश हुज। क्या पढ़ेंगे? हा ज़बर के साथ हट, ज़ेर के साथ हिट, पेश के साथ हुट, ज़बर के साथ हज, ज़ेर के साथ हिज, पेश के साथ हुज। हे दाल ज़बर हद, हे दाल ज़ेर हिद, हे दाल पेश हुद, हद हिद हुद। हे रे ज़बर हर, हे रे ज़ेर हिर, हे रे पेश हुर। हे सीन ज़बर हस, हे सीन ज़ेर हिस, हे सीन पेश हुस। हे साद ज़बर हस, हे साद ज़ेर हिस, हे साद पेश हुस। हे तो ज़बर हत, हे तो ज़ेर हित, हे तो पेश हुत। हे फे ज़बर हफ, हे फे ज़ेर हिफ, हे फे पेश हु। हे काफ ज़बर हक, हे काफ ज़ेर हिक, हे काफ पेश हुक। हे काफ ज़बर हक, हे काफ ज़ेर हिक, हे काफ पेश हुक। हे लाम ज़बर हल, हे लाम ज़ेर हिल, हे लाम पेश हुल। हे मीम ज़बर हम, हे मीम ज़ेर हिम, हे मीम पेश हुम। हे नून ज़बर हन, हे नून ज़ेर हिन, हे नून पेश हुन। आइए मिलाकर पढ़ लेते हैं। हा हट हिट हुट हज हिज हुज, हद हिद हुद। आप बीच बीच से भी इसे पढ़ सकते हैं ताकि आपको पहचान आ जाए या आप पहचान पाएं कि कौन से कौन हुर्फ है और कौन हुर्फ किसके साथ मिला हुआ है। अब जैसे आप बीच से इसको ले लें, ये हे है और फे है, ज़बर के साथ पढ़ेंगे हफ। ठीक है, हद हिद हुद, हर हिर हुर, हस हिस हुस, हस हिस हुस, हत हित हुत, हफ हिफ हु। आपको मैं हर तरह से पढ़ना सिखा रही हूँ ताकि आपको पढ़ने में बिल्कुल आसानी हो और बिल्कुल आसानी से आप समझ पाएं और इसे सीख पाएं। हक हिक हुक, हक हिक हुक, हल हिल हुल, हम हिम हुम, हन हिन हुन। आइए अब दुचश्मी है देख लेते हैं। इसे आप सिर्फ हे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दुचश्मी है बोलने से ये फ़ायदा होता है कि आपकी पहचान आ जाती है कि हम किस हे की बात कर रहे हैं। हम इस हे की बात कर रहे हैं, ये दुचश्मी है। ठीक है, ये दुचश्मी है। तो बे में दुचश्मी है लगेगा भे, फे, थे। पे के साथ दुचश्मी है लगा फे, ते के साथ दुचश्मी है लगा थे, टे के साथ दुचश्मी है लगा ठे, जीम के साथ दुचश्मी है झे, चे के साथ छे, दाल के साथ ध और डाल के साथ ढ, ड़े दुचश्मी है ड़े, काफ दुचश्मी है खे, गाफ दुचश्मी है घे। ये वो वाला घे है यानी घर। इसी में अगर हम रे लगा देंगे तो हो जाएगा घर। ये आपका हो गया गाफ दुचश्मी है और रे। गाफ का 2 लकीर दिया, गाफ दुचश्मी है रे, क्या हो गया घर। ये था, ते दुचश्मी है अलिफ था, खे अलिफ खा, भर भस भट, फिर पे दुचश्मी है रे फिर, डाल दुचश्मी है, क्या आवाज निकलेगा ढ। अब बे लगा दिया तो ढब, डाल दुचश्मी है के काफ ढक। हिंदी में हम इसे कौन सा लिखते हैं? द, आपका हो गया ड और ये है ढो। इसे हम क्या बोलते हैं? ढो, जिसे हम ढक्कन भी लिखते हैं। ठीक है, और जिसे हम ढक भी लिखते हैं। तो ये हो गया ढो, जिसे हम क्या ढक लिखते हैं और जिसे ढक्कन भी लिखते हैं। तो ये क्या हो गया? ढो हो गया। ये ढब हो गया। थम, ते दो चश्मी है मीम थम, जीम दो चश्मी है झे और टे झट, छे नु छन, चे के साथ दो चश्मी है लगाएंगे छे हो जाएगा, छे नु छन, छत, धर, खिल, फल, पे दो चश्मी है लाम ज़बर फल, खे रे पेश खुर, घे रे घर, लाम काफ दो चश्मी है के साथ जेर के साथ लिख,
रख, पढ़, लठ, सुध। तो दोस्तों ये तो आज आपकी सबक थी। आइए इसको एक बार फिर मिलाकर पढ़ लेते हैं। भे, फे, थे, ठे, झे, छे, ध, ढो, ढ़ो, ख, घ, था, खा, भर, भस, भट, फिर, ढब, ढक, थम, झट, छन, छत, धर, खिल, फल, खुर, घर, लिख, रख, पढ़, लठ, सुध। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। आपको इस सबक को 5 बार पढ़ना है और 5 बार लिखना है और एक एक हुर्फ की अच्छी तरह पहचान करनी है। आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहली वीडियो को ज़रूर देखें, जो पार्ट 1 है उसको देखें। उसके बाद सीरियल वाइज करके पूरी वीडियो देखें और जैसे मैं बता रही हूँ उस पर अमल करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। अल्लाह हाफिज़।